राधे श्याम। साथियों, जिस चीज़ के बारे में आज बात करने वाला हूँ वो है हमारे जहाँ आपके जीवन में हर समस्या का हल। हमारे जीवन में जो समस्या हैं, संसारिक जितनी भी समस्या हैं, उनका मूल कारण है हमारी शरीर से आसक्ति और दूसरा कारण है अज्ञान। तो आज जिस चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है हमारे शरीर से जो आसक्ति है उसको कम कैसे करें, क्योंकि हमारे जीवन में हमारी समस्याओं का कारण हम खुद ही हैं। भले हम किसी को माने, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही है कि अपने पाप का घड़ा किसी के सर पर फोड़ देना, अपनी गलती को किसी पर मढ़ देना। जब दो व्यक्ति में से कोई एक अपने आप को पवित्र साबित करने की कोशिश करता है तो वो दूसरे को बुरा दिखाएगा, तो उसका मतलब यही है कि वो खुद को उससे अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे समाज में लड़के लड़कियों के रिलेशन रहते हैं बहुत सारे, और सब कुछ होता है उस रिलेशन में, लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है तो फिर ब्लेम गेम आ जाती है। फिर लड़की कहने लगती है सोशल मीडिया में जाके कि उसने मेरा शोषण किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया। तो मुझे एक लाइन याद आती है कि कपड़े तो दोनों के उतरे थे, फिर ऐसे कैसे हो गया कि एक शरीर का भूखा निकला दूसरा नहीं। तो वो जो काम होता है ना, दोनों का कोई गलती होती है, लेकिन किसी पर दोष मढ़ देना, फिर उससे जो होता है कि उसकी गलती है मेरी नहीं। इसका मतलब यही है कि मैं पवित्र हूं, मैं साफ हूं, वही दाग धब्बे वाला है। पर ज्ञान की धारा में अगर आप जब देखोगे ना तो गलती उसी की नहीं है, गलती हमारी भी है। और सबसे पहले गलती हमसे ही शुरू होती है, और हमसे गलतियां होने का कारण है हमारी शरीर से आसक्ति। तो आज मैं जो बात करने वाला हूं ना कि कैसे हम अपने शरीर से आसक्ति खत्म करें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने इस पे काम कर लिया ना, आपको कोई समस्या परेशान नहीं कर सकती, आपको संसार की कोई चीज परेशान नहीं कर सकती, कोई ऐसी समस्या ही नहीं जो आपको परेशान करेगी। तो सबसे पहला शुरुआत कहां से करें? एक महीने के लिए आप अपने जीवन में एक टारगेट सेट करिए, लिख के 30 दिन डिसाइड कीजिए। एक महीना तक सबसे पहला रूल है कोई डिमांड नहीं करनी, आपको कोई डिमांड नहीं करनी। मैं आपको अपना उदाहरण भी देता जाऊंगा साथ साथ में, जैसे मैंने शुरू में इसको अभ्यास किया था। कोई डिमांड नहीं करनी आपको, किसी भी चीज को लेके कोई डिमांड नहीं करनी, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना। जैसे घर में आप रहते हो, जो भोजन आ जाए उसको वैसा ही पा लेना, उसमें कोई क्यों मैं नहीं करना, उसमें कोई दोष गुण नहीं देखना, उसको पा लेना बस। जो कपड़ा आया, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ भी कर दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, बस नो डिमांड। एक महीना के लिए कोई कुछ भी हमारे साथ हो जाए, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, जो जैसा है हम उसको वैसा ही धारण करेंगे। जब भोजन आ जाता है तो उसमें स्वाद नहीं देखना है, उसमें बस इतना देखना है, एक महीना के लिए आपको नीड और ग्रीड पर ध्यान देना है। आपको एक महीना तक अपनी लाइफ में जो भी करना है ना, वो सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि उसकी नीड है। जैसे भोजन खाना है, वो इसलिए खाना है क्योंकि शरीर का पोषण होता है, भूख मिटती है, इसलिए नहीं खाना है कि स्वाद का पोषण होता है, बिल्कुल स्वाद नहीं देखना है। कपड़ा इसलिए पहनना है कि इसलिए नहीं वासना का, दिखावे का पोषण करना, नहीं, हमें करना है कि अपने शरीर को ढकना है। जैसे मैंने जो कपड़ा अभी पहन लिया, तो अब जीवन भर में सादा कुर्ता पहनूंगा, धोती पहनूंगा, पैंट पजामा जो नाटक नुटक की नहीं, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है, वासना का पोषण होता है। वरना कपड़ा पहनने से कोई बदलाव शरीर में नहीं आता है। ये जरूर रहता है कि आप किस तरह का कपड़ा पहनते हो, ज़्यादा भड़काऊ पहनते हो तो शरीर पर गुणों का प्रभाव पड़ता है, सादा पहनते हो तो सात्विकता का प्रभाव पड़ता है, ये जरूर रहता है। लेकिन मूल उद्देश्य हमारा क्या है? शरीर को ढकना, गर्मी सर्दी से बचाना, और हम किसी सभ्य समाज में माता बहनों के बीच भी जा सके, कहीं बैठ सके, इस तरह से हमारा उद्देश्य इतना ही है। फिर आगे आप ज्यादा उससे परे जो हो जाता है ना, वो वासना ही है, उससे आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति कम नहीं होती है। ये इस तरह से मैंने प्रयास किया अपने जीवन में,
दूसरा प्रयास क्या, जो शुरू में भोजन मेरे घर में जब मैं रहता था, जो भी आ जाता था कभी शिकायत नहीं करता था। जली हुई रोटी है, ठीक है, नमक ज़्यादा है, ठीक है, नमक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जो आ गया उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी है, उसमें कोई डिमांड नहीं, बस जितना खाना है, 1 रोटी खानी है, 2 रोटी खानी, जितना खाना जो आ गया खा जाना, चुप करके चले जाना है। कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कुछ प्रतिक्रिया है नहीं देनी है, आपको सिर्फ चीज़ों को देखना है 1 महीने के लिए कि हो क्या रहा है। जो भी हो रहा है एक तरह का नाटक, लीला हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी थिएटर में जाते हो और सामने उस स्क्रीन पर जो हो रहा होता है आप सिर्फ देख रहे होते हैं, उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, अब सिर्फ देख रहे होते हैं कि अच्छा हो क्या रहा है। कभी हीरो दिखाई दे रहा है, विलेन दिखाई दे रहा है, कभी झगड़ा हो रहा है, कभी प्रेम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, सिर्फ आप दृष्टा बन के, एक व्यूअर बन के देख रहे हैं बस। इस तरह से अपनी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ना जी, इसको आपने देखना है, इसमें शामिल नहीं होना है, अपनी वो सहभागिता नहीं निभानी है, अपना पार्टिसिपेशन नहीं देना है, आपको सिर्फ किनारे होके देखना है हो क्या रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, सिर्फ सिर्फ देखना, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी कि तुम सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, जी ऐसा होना चाहिए, जी वैसा होना, कुछ नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं, जो हो रहा है सिर्फ उसको देखना है, क्योंकि नेत्रों के सामने आएगा, उसको देखना है बस। मैंने बताया कि अपने जीवन में जो चीज़ें होनी चाहिए वो नीड और ग्रीड, 2 चीज़ों को अलग करके देखने से। कोई भी चीज़ ग्रहण करने से पहले देखो जो ग्रीड है जहाँ नीड, आपको पानी पीना है, प्यास बुझाने के लिए क्या चाहिए, सादा पानी चाहिए, लेकिन स्वाद के लिए एकदम बढ़िया कूल कूल दिखने के लिए तो एकदम ठंडा पानी पिएंगे, नींबू पानी पिएंगे, उसमें ये डालेंगे, फ्रिज का पानी चाहिए, ये पानी, वो 4 तरह के नाटक नोटंकी क्या, वो वासना को बढ़ाता है। हमें देखना, हमें नीड है पानी पीना, सादा पानी पियो बस, सादा पानी पियो, सादा। ज़्यादा ही गर्मी से ज़्यादा गर्म हो गया तो उसमें आधा मिक्सअप ठंडा कर सकते हो, लेकिन वो भी जरूरी नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर में गर्म पानी ही चाहिए, ठंडा पानी नुकसान करता है शरीर में। तो हमारी प्यास मिटानी है तो हमें सादा जल पीना है, ज़्यादा उसमें कुछ एडिक्टिव्स ऐड नहीं करने हैं। हमें सहज रहना है, हमें कोई मेकअप नहीं करना, जो जहाँ है जैसा है वैसा ही। बस थोड़ी स्वच्छता रखने के लिए आप हाथ को मिट्टी से धो सकते हैं, बाकी पानी से स्नान करिए। और अगर साबुन से भी करना है ना तो सादा सा साबुन, चाहे कपड़े धोने वाला कोई भी हो, क्योंकि शरीर में मिट्टी धूल जो पड़ी रहती है ना, उसको सिर्फ हमारे शरीर से अलग करना है, बस इतना ही उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि हेयर वाश, फेस वाश, बॉडी वाश, ये वाश, वो वाश, बकवास है। गधे को साबुन लगा लगा के घोड़ा नहीं बनता, गधे को साबुन लगा लगा के आप जितना भी रगड़ो गाय नहीं बनती। इसी तरह हम जो है ना, जैसा है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहनने के, 10 तरह का मेकअप लगाएंगे, सच्ची कहता हूँ आप जो है बही रहेंगे, आप जो है ना बही रहेंगे। उदाहरण के लिए आप एक लिफाफे में पॉटी बांध लीजिए, बाहर से जितना कलर कीजिए, जितना परफ्यूम लगा लीजिए, अंदर तो वही कचरा भरा है ना, तो आप जानोगे ना उसका क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं है बाहर वाली चीज़ों का। तो इसलिए आप सहज रहो। जैसे मैं देखो क्या यार ये रोज रोज बाल छीलूं, ठीक है, मैंने कटवाना ही छोड़ दिया, बाल कटवाना, दाढ़ी कटवाना छोड़ दिया, क्या कोई दिक्कत नहीं। जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो मैं बिल्कुल जीरो कटिंग करके रख देता था, जीरो से, कोई मतलब क्या हो जाएगा ज़्यादा सारा। अगर मैं बे हेयर कट रखूँगा, बॉडी, मुझे बताओ, फेस वाश से मैंने मुंह धुल लिया, हेयर वाश से अलग से कर लिया, ड्राई क्लीनर हो गया, शरीर के लिए ये साबुन वो साबुन, ये तेल वो तेल, क्या हो जाएगा, कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला, सिर्फ वासना बढ़ेगी। फिर आपकी जो चेतना है एक जगह शांत होना चाहिए, उस चेतना को न जाने कितनी जगहों पे डिवाइड हो जाएगी और भ्रमित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, मैं यात्रा में बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, कभी कभी किसी के घर भी जाता हूँ, जैसे कोई जो बहुत ही भक्त वगैरह रहता है जिसकी जो बहुत ही श्रद्धा है, जहाँ कभी कभी लोगों में संगठन में जैसे अलग अलग लोग हैं, हिंदू परिषद हैं, RSS हैं, या इस तरह के लोग, जहाँ उनसे जुड़े हुए लोग कभी कभी वो यात्रा में होते हैं कि उनके घर में रुक गए, जहाँ कहीं कोई प्रोग्राम है तो किसी के साथ प्रोग्राम के लिए, जैसे अभी मैं झारखंड में रुका हूँ तो जहाँ कोई प्रोग्राम था तो मैं जो लोग प्रोग्राम करने वाले थे उनके घर में ले गए थे, अपने रूम में ले गए थे। और जब मैं बाथरूम में गया, मैं देख रहा हूँ पूरा शेल्फ भरा हुआ है,
50 तरह के साबुन रखे हैं, 50 तरह की क्रीम्स रखी हैं, शैम्पू रखे हैं, ये चीज वो चीज। यार ये काहे नाटक नौटंकी, इस सब का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तुम ये सब लगाने में, और मैं कुछ भी नहीं लगाता हूँ, पानी से स्नान करता हूँ। मैं उनको बोल रहा था क्या फर्क पड़ा, बताओ तुम में और मुझ में क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हारी तरह मैं भी सांस ले रहा हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी बात कर रहा हूँ। तुम प्रश्न करोगे, मैं उत्तर भी वैसे ही दूंगा, खाऊंगा पीऊंगा वैसा है। और ठीक है, चेहरा मेरा कोई बहुत बढ़िया स्मार्ट नहीं है, लेकिन एकदम ठीक दिखता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। ये जरूर हो सकता है मैंने जो शरीर अपना मांस ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, तो मुझे मांस बढ़ाना नहीं है, मैं सहज हूँ उसमें। बस मुझे सहज रहना है, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना। बस मुझे इस तरह से कपड़े पहनने, इस तरह से खाना खाना जो मेरे शरीर पर, मेरे मन बुद्धि चित्त पर प्रभाव न डाले। मैं जो हूँ जैसा हूँ बस सहज रहूँ, कोई विकार ना रहे, शांत रहूँ। अगर मैं चाहूँ कि 4 घंटे 6 घंटे बैठा रहूँ तो मैं बस बैठा रहूँ, कोई चीज़ परेशान ना करे। बस इसी तरह आपको कोई मेकअप नहीं करना है, सादे पानी से स्नान करना है। बस बालों में थोड़ा सा साबुन लगा लीजिएगा, 2 4 6 दिन में जब लगेगा आपको मिट्टी हो जाएगी, इसमें कोई दूर दूर पड़ जाएगी, सहज रहना है। कपड़े आप धो सकते हैं, कपड़े साबुन से, जो भी एक सादा सा चीज़, सर्फ है, साबुन, कुछ एक बस चीज़ से उसको धुलना है और वो पहन लीजिए। मैले कपड़े पहनने का मतलब नहीं है ना, हाइजीन एकदम बढ़िया रखनी है। लेकिन प्रोडक्ट से हाइजीन नहीं बनती है, वो आपकी दिनचर्या से बनती है, क्रियाओं से बनती है। एक चीज़ और करनी है, आपको कपड़े बदलने नहीं है, यानी एक ही ड्रेस रखना है। उसको धो लो, हर तीसरे चौथे दिन जब भी आपको लगे उसको धो लीजिए, बस बदलना नहीं। ऐसा नहीं कि आज वाइट पहन रहे हो, कल ब्लैक पहन रहे हो, परसों कुछ नहीं। ऐसा 1 महीना तक एक ही कपड़ा रखना है। पैंट कमीज पजामा धोती कुर्ता कुछ भी आपके पास है वही रखना है। बस धोते रहना उसको एक अंतराल के बाद, ताकि वो ज़्यादा मैला ना हो जाए। एक चीज़ और करनी है इस 1 महीने में, कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। ना कोई मूवी देखनी है, ना कोई रील देखनी है, ना कोई नाटक देखना, ना कोई गाना सुनना है, कुछ भी चीज़ नहीं करनी है। बस शांत रहना है, खुद को देखना है, चीज़ों को देखना है, और हमेशा एक चिंतन करते रहना है। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये अस्थायी है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ये कुछ समय पहले नहीं था। ये आपको घड़ा दिखाई दे रहा है, ये कुछ समय पहले नहीं था। जब मैं इस रूम में नहीं आता, इसमें कुछ में नहीं था, खाली ये टूटा फूटा हुआ रूम पड़ा हुआ था। पर मेरे आने के कारण लोगों ने इसमें फर्श कर दिया, घड़ा रख दिया, बाल्टी रख दी, सब कुछ तक एकदम कपड़ा रख लिया मैंने, धोती कमीज ये कुर्ता इस तरह से रख लिए, तो थोड़ा सा वो हो गया। पर आप देख सकते हैं जरूरत की चीजें हैं, घड़ा पानी, वो लोग, मेरी ये भी जरूरत, घड़े की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग ठंडा पानी के लिए घड़ा रख दिए, ठीक है कोई बात नहीं। ये बाल्टी थोड़ा चलाने के लिए, घड़ा भरने के लिए ये रखी हुई है, वो मैट वो दरी रखी है, वो मैंने खड़े कर दिए। ये मैंने रखा है क्या, ये पन्नी डाल ली है, और मैं तो जहाँ सोता हूँ सीधा सा इस पे सो जाता हूँ। इसी तरह आपको भी क्या करना है, सोना है जब तो नींद आए तो बहुत बड़ा बिस्तर नहीं ढूंढिए, बहुत बड़ा बेड चारपाई नहीं ढूंढिए, नींद लगे सो जाइए, भूमि पर सो जाइए, भोरी पर सो जाइए, जहां मर्जी सो जाइए। एक कहावत है कि भूख जब लगती है तो सब्जी नहीं देखती है, उसको कुछ पेट में जाना चाहिए, जो मिल जाए रूखा सूखा। मैंने देखा है जब यात्रा में रहता हूँ, कभी कभी भूख लगती है तो मैंने बताया भी था, जो चूरा रहता है ना, पानी के साथ मिक्स करके खा लेता हूँ, क्योंकि स्वाद तो सिर्फ जीभ का जहां आगे पता चलता है, पीछे तो कुछ है नहीं ना। पेट में कुछ जाना चाहिए ताकि वो खाली ना रहे, उसका पोषण हो सके। इसी तरह जब मुझे नींद लगती है ना, अभी थोड़ी गर्मी भी है, लेकिन है थोड़ा नीचे डालने के लिए, मैं जहाँ इसी फर्श पे सो, मैं जैसे ये है इसको हटा लेता हूँ जहाँ से, जहाँ सो जाता हूँ। कुछ नहीं करना है, और जितने कम कपड़ों में आप रह सकें, जितने कम वस्तुओं में आप रह सके, मिनिमलिज्म का जीवन आपको अडॉप्ट करना है 1 महीना के लिए। यानी एक ही धोती कुर्ता जैसे पहनता हूं तो उससे आपको शरीर का राग खत्म होगा। आपको एहसास होगा कि देखो मैं कितना इंडिपेंडेंट हूं, किसी पर तो निर्भर नहीं हूं, मेरे कितना सब कुछ मेरा कम चीजों में चल रहा है। तो एक आजाद महसूस करोगे,
और जब बहुत सारी चीजों का रहता है तो हमेशा बुद्धि से झगड़ी रहेगी, कहीं ना कहीं चलता रहेगा, परेशान ही रहोगे। इस बात को बार बार याद करना कि मुझे मरना है, मैं अमर नहीं हूं, आखिर कितना जीऊंगा मैं। उदाहरण के लिए मैं अपने दिन सोचता हूं, क्या है तो मैं 30 साल का हो गया हूं, मान लीजिए मैं 70 साल भी जीऊंगा, 80 साल भी जीऊंगा, 80 साल जीऊंगा, आधा समय तो सोने में ही चला जाएगा, 40 साल तो चला गया सोने में, खाने पीने धोने में, 40 बचे, बहुत मुश्किल से 80 पहुंचूंगा तो, है ना, 40 चला गया, 40 बचे, 40 में भी 10 12 साल 15 साल शायद यात्रा में चले जाएंगे, 25 साल बचे, 5 6 साल और जो दिन में अपनी कुछ चीज़ें होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उसमें चले जाएंगे। मुश्किल से मेरे पास कितने बचे? 10-15 साल। उसी में सब कुछ होना है, उसी में जवान भी होना है, उसी में बूढ़े भी होना है, उसी में मरना भी है। कुछ भी लेके नहीं आया था, जो भी है मेरे पास जहीं पर है। जब जहाँ जैसे मान लो अभी मैं जब आया था तो कुछ साथ लेके नहीं आया ना, जहाँ मुझे पानी की आवश्यकता पड़ी तो घड़ा आ गया, लेटने के लिए जरूरत पड़ी तो मैट आ गया, इस तरह से चटाई आ गई, धोती कपड़े कुर्ते की जरूरत पड़ी जे आ गया, जे पहनना है जब जाऊंगा तो जहीं रह जाएगा, छोड़ के सब जाना पड़ेगा, कौन ढोगा, ये सब चलेगा क्या? नहीं, यही हमारे शरीर का भी है। ये बार बार चिंतन करना कि जहाँ ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, मुझे मरना है, मुझे इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देना है, मैं चाहूंगा भी तो भी नहीं रह सकता हूं, क्योंकि पृथ्वी का, प्रकृति का एक नियम है, ये छूट जाएगा। फिर रिश्तेदार क्या, माता पिता क्या, अभी हम सोचते हैं कि मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, ये वो, कुछ भी नहीं, हमारा शरीर भी अपना नहीं है। अभी आपने संसार के साथ आसक्ति कर लिया, शरीर के साथ आसक्ति कर लिया, तो आपको लगता है अपना है, पर वास्तविक में अपना नहीं है। जैसे आप कभी, आपको देखना, कभी आपको भूख लगेगी तो वो भूख का जो दर्द है वो आप ही महसूस करोगे, आपका भाई महसूस नहीं कर सकता है। आप में चोट लगेगी, जो दर्द होगी वो आपको ही होगी, किसी और को नहीं होगा। आपके होने या ना होने से किसी पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, और किसी और के होने ना होने से आप पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। उदाहरण के लिए मेरे जीवन में कोई व्यक्ति हो, जब नहीं है, मान लीजिए कोई, तो मैं क्या खाना नहीं खा रहा हूं, सांस नहीं ले रहा हूं, जी नहीं रहा हूं, हाँ, और जब वो व्यक्ति होगा तब ये सब नहीं होगा, तब भी ये सब होगा, और जब व्यक्ति फिर से वो नहीं होगा तब ये सब नहीं होगा, फिर भी ये सब होता रहेगा। जो खाना है, पीना है, पहनना है, सोना है, जागना, सब होता रहेगा। तो फिर किसी के आने से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। जाने से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। बेकार में उस चीज में मैं उलझ गया ना। किसी बूढ़े व्यक्ति का, किसी रोगी व्यक्ति का, किसी विकलांग व्यक्ति का चिंतन करना। किसी बूढ़े को जब देखो ना तो फिर खुद का चिंतन करो कि मैं ऐसा बनने वाला हूं, मेरे साथ ये सब होगा, जैसे ये चल नहीं पा रहा है ना, ये बात नहीं कर पा रहा है ना, ये खाना नहीं खा पा रहा ना, दांत गिर गए हैं सब, मेरी यही दुर्गति होने वाली है। ये सबके साथ होगा ही होगा, कोई बीच में ही होगा, पहले मर जाएगा, बुढ़ापा सबको तो आएगा। क्या महत्व रहा जिस शरीर को अभी हम इतना बहुत पोषित कर रहे हैं, इस पे सारी ऊर्जा लगाए, इसी पे कुछ महत्व नहीं रहा ना। जब बुढ़ापा आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो अभी जवानी में हमें लगता है कि हमारे होने से, जाना होने से समाज संसार में फर्क पड़ता है, हम ऐसा अपने को महत्व देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसके घर के सदस्य ही उसे नहीं पूछते हैं, उसके घर के सदस्य उसे नहीं पूछते हैं, तो वो कौन है, क्या है। हम सबसे ये होने वाला है। वो रोगी को चिंतन करिए, उस विकलांग को करिए, जिसके शरीर का कुछ अंग सही नहीं, उसका चिंतन करिए कि जहां मैं भी तो हो सकता था ना। वो जो रोगी है उसमें भी वो जीव है, जो इतना मेरी तरह खा रहा, पी रहा, जी रहा, सब कुछ वैसे ही है। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं, अच्छा नहीं, विकलांग है, वो भी तो वैसा ही कर रहा है, मैं भी वैसा कर रहा हूं। मुझ में उसमें क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं है। तो जो अंतर दिख रहा है, जो कहाँ है, जिससे दिखावा है, बाहर का स्क्रीन है, भीतर कुछ और है। असली सच्चाई ये नहीं है, ये सच नहीं है, इस चमड़ी के पीछे का सच है। जब उदाहरण के लिए
शुरू शुरू में मुझे माता बहनों के प्रति आकर्षण होता था जब कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे, तो मैं परेशान था यार। जैसे कोई माता बहन का शरीर दिख जाए, आप पुरुष शरीर है तो इस तरह से आकर्षण हो जाता था, तो कई बार चिंतित भी चलता था। तो सोचा क्या करूं क्या करूं, तो कुछ मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया। अध्ययन करते करते मुझे पता चला कि एक किसी शरीर में उसके ढांचे की भावना करो कि इसमें मांस कुछ है नहीं, उसमें देखो क्या बचेगा। जब मांस हटा दो क्या बचेगा, हड्डी बचेगी। हड्डी में मेरा मन आकर्षित होगा नहीं होगा। बस वो किया। जहाँ कोई इंसान मर जाए, जब तक वो जिंदा है तब तक तो हम एकदम बढ़िया आकर्षण हो रहा है, जब मर जाए उसी के पास हम जाएंगे नहीं, भागेंगे उससे। क्या जितना भी हमारा पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, यार कोई भी हो, हम उसके पास नहीं जाएंगे। एक हड्डियों का ढांचा उसके पास जाएंगे, इसलिए मुझे आकर्षण नहीं होता। क्योंकि जब भी कोई इस तरह का लगता है, कोई दिखता है, तो मैं सीधा सा देख लेता हूँ कि माता बहन का भाव कर लीजिए एक तो है, लेकिन उसमें सच्चाई देख लीजिए कि इसमें है क्या, कुछ नहीं। वही टट्टी भरा हुआ है अंदर, वही पेशाब भरा हुआ, वही कफ भरा हुआ, खून है, मांस है, हड्डी है, और अंत में सब कुछ हटा दो कुछ नहीं बचा, हड्डियों का कंकाल भर बचा। इस कंकाल की ओर मैं आकर्षित होगा नहीं, कुछ दिनों का मेहमान है। अब इस कंकाल में थोड़ा सा चमड़ी हटा दी जाए बाहर वाली, तो कंकाल में अंदर में आकर्षित होगा, मैं तो भागूंगा से। तो फिर इसमें आकर्षण वाला क्या, कुछ भी नहीं है। यही व्यक्ति जो सामने मुझे आकर्षित दिखाई दे रहा है, 4 दिन स्नान नहीं करेगा, बदबू मारने लगेगा, फिर मैं उसकी तरफ आकर्षित होऊंगा क्या, नहीं। और जीवन में एक प्रिंसिपल अपनाओ, जितना कम से कम वस्तुओं में अपना निर्वाह कर लो, कोशिश करो कि उतना कम हो। कितनी वस्तुएं चाहिए आपको? 1 कपड़ा, 2 कपड़े, धोती कमीज, पैंट कमीज, पजामा कमीज, बस हो गया। एक नीचे डालने के लिए बोरी हो गया, अचला हो गया, इस तरह से कोई कंबल हो गया, एक ऊपर रहने के लिए 2। भोजन चाहिए खाने के लिए, उसको हाथ पे भी खा सकते हो, सीधी सी बात है। और रहा पानी पीना, तो उसके लिए कोई 4 जग मग नहीं होना चाहिए, सीधा मुंह लगा के भी पी सकते हो, बस हो गया। इस तरह से अपना जीवन जियो। रहने के लिए ठीक है, कोई कमरा है, कहीं फर्श पे लेट गए, कहीं भी लेट के, उसके लिए ज्यादा बेड, चारपाई, सोफा नहीं, बकवास है सब, प्रपंच। जितने कम वस्तुओं में आप जी सको उतना प्रयास करो। ट्राई मिनिमलिज्म इन योर लाइफ। कम से कम संसार पे, व्यक्तियों पे, वस्तुओं पे अपनी निर्भरता जितनी कम हो सके उतनी कम करें। उदाहरण के लिए मैं आपको एक अपना यात्रा का अनुभव बताता हूँ। जब शुरू में मैं घर से चला था तो मैं 4 टाइम भोजन करता था, 3 टाइम भोजन करता था, 4 तो कभी कभी, लेकिन 3 टाइम तो करता ही था भोजन। लेकिन जब यात्रा पे निकला ना तो मुझे भूख बहुत लगती थी, पर मैं एक दिन सोचा आराम से कि मेरे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है, तो मुझे 4 टाइम भोजन कौन देगा, 3 टाइम भोजन कौन देगा। हो सकता है कभी 1 टाइम भी ना मिले, और हुआ यात्रा में होता है, कभी 1 टाइम भी ना मिले, तब क्या किया जाए। तो मैंने एक अभ्यास शुरू किया, जितना कम से कम मैं सरवाइव कर सकूं उतना कम से कम, मिल भी रहा हो तो भी मत लो। इतना अभ्यास किया ना, आप सोचिए, अब मैं दिन में 1 बार भोजन करता हूँ। मिल जाए तो ठीक है, मुझे 2 दिन भी नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, 3 दिन भी नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं इस भोजन पर जो निर्भरता है जी कम नहीं करूंगा तो कभी ये भोजन शायद नहीं मिलेगा, 3 टाइम नहीं मिलेगा, कभी हो सकता है 1 टाइम मिले, कभी 1 ही टाइम ना मिले, तो मेरी यात्रा बाधित हो जाएगी, मेरा जीवन बाधित हो जाएगा, और मैं संसार पर डिपेंड हो जाऊंगा। मुझे किसी के घर जाना पड़ेगा, किसी से वो भोजन मांगना पड़ेगा, तो किसी के अधीन ही रहूंगा ना भोजन के लिए, तो इंडिपेंडेंट कहाँ रहा मैं। धीरे धीरे अभ्यास किया कि किसी से मांगना नहीं है, बिना मांगे जो मिल जाए, सहज में मिल जाए, बिना प्रयास। ऐसा नहीं है कि 4-10 बार मिला 10 बार खाना, नहीं, बस हम उतना लेंगे थोड़ा सा जितना हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं। कम से कम मैं जितनी कम वस्तुओं में जी सकूं उतने में जीना है। और फिर जब आपको ये अभ्यास हो जाता है, फिर आप 4 बार भी खाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ये अभ्यास है कि आपको 1 बार भी नहीं मिलेगा तो जी सकते हैं। और जो शुरू शुरू में मुझे बहुत दिक्कत हुई, बहुत भूख लगती थी। एक बार आपको बताता हूँ, मैं कहीं रुका था कुछ समय के लिए, और वहाँ चावल ही मिलते थे। सुबह 10 बजे मिलते थे, रात को 10 बजे मिलते थे, चावल ही। हम जैसे जम्मू कश्मीर में लोग तो वहाँ से आए थे तो रोटी छोटी खाने का अभ्यास रहता ना, कुछ दिन के लिए वहाँ रुका था,
बहुत भूख लगती थी, लेकिन क्या करता। मैंने फिर जल का अभ्यास किया, जब भूख लगी खूब जल पी लेना है। धीरे 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 करते करते फिर बाद में मैंने देखा कुछ समय कैसा अभ्यास हो गया कि जल पीने मात्र से ही मेरी भूख मिट जाती। कभी कभी जब मुझे भोजन 2 टाइम 3 टाइम नहीं मिलता था, ऐसा लगता कि यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो उस ईमानदारी से कहता हूँ, अब दिन भर कुछ भी नहीं खाऊं ना, अभी जैसे जहाँ कुछ चना भी रखे हैं थोड़ा, जहाँ पे सत्तू भी ला के वो लोग रखे हैं 4-5 दिन से, जो मेरे जहाँ रुकने की व्यवस्था की है। लेकिन मेरा मन होता है, कभी कभी मन करता तो वो जैसे मैंने आपको बताना था तो आपको मैंने अंकुरित करके बता दी, कभी अंकुरित करके खा लेता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ। 4-6 दिन नहीं खाता, मेरा मन होगा तो करो खाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। शाम को जब भोजन आएगा तो खाऊंगा, ठीक है। वो आता है भोजन, मैंने बोला है कि एक समय खाता हूँ तो लोग दे देते हैं। जहाँ पे जितना कम वस्तु में जी पाओ, तो जितना कम से आप जीते हो तो एक आनंद ही, जो एक अलग ही तरह का जो आपको आनंद रहता है ना। यात्रा में जैसे रहता हूँ, ठीक है, भोजन मिलेगा तो मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि भोजन मिलेगा खा लेंगे, नहीं मिलेगा व्रत तो वैसे भी रखते ही हैं, जानबूझकर हम रखते हैं व्रत, नहीं खाते हैं कुछ तो मान लेंगे उस दिन व्रत ही है। मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो मिल गया तो बढ़िया है, नहीं मिला तो भी बढ़िया है, क्योंकि व्रत है, क्या समस्या है। तो फिर आप किसी की के प्रति आपकी निर्भरता नहीं रहती है, समाज पे निर्भरता नहीं रहती है, भगवान पे भरोसे है, ठीक है, जो होगा कोई दिक्कत नहीं। और उसमें ना आप शराब से, संसार से दूरी बन रही होती है और आप मस्त रहते हैं। फिर आपके पास कुछ होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी बस जहाँ पर है ना, घड़ा है, ये मैट का वो व्यवस्था किए, बाल्टी का चने का सत्तू का व्यवस्था किए, सच्ची कहूँ ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। ये है नहीं है एक ही बराबर है, मतलब मुखिया तो मैं ओके हूँ बस। ये होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि होने से जाना, होने से मैं, कोई मेरी प्रशंसा करे, मुझे गाली दे, क्या फर्क पड़ने वाला है। ये हो सकता है कि भाई तुरंत शारीरिक प्रतिक्रिया हो सकती है, सामने कोई बोले तो गुस्सा आ सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन मूल बात है कि वो मुझे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, यहाँ इंस्टा पे कमेंट्स में उल्टा सीधा करते, कभी यार क्या ठीक है तुम करो यार अपना करो, तुम्हारे कहने से मैं बदल नहीं जाऊंगा, मैं जो हूँ सो हूँ बस। अच्छा हूँ ठीक है, बुरा हूँ ठीक है, तुम्हारे कहने से अच्छा हो जाऊंगा नहीं, तुम्हारे कहने से बुरा हो जाऊंगा नहीं। जो भी मैं जो सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ आप सबके साथ साझा करता हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे करना है। कुछ लोगों ने बोला कि थोड़ा इससे हमारी हेल्प होती है, मतलब ठीक है करेंगे बस। अब करना है, रोज वीडियो का आता है, कभी हो सकता है नहीं आया तो उसका कारण यही हो सकता है कि अभी हुआ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई लाइट प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ कुछ समस्या हो सकती है, वरना रोज आता है बस। आप मुझे गाली दो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, प्रशंसा करो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके कुछ करने से मेरा जीवन थोड़ना है, आप पे डिपेंडेंट थोड़ना है कि आप प्रशंसा करोगे तभी कुछ होगा, आप निंदा कर दो, नहीं ना। मेरा होना ना होना का प्रभाव मुझ पर ही पड़ता है बस। आपका होना ना होना मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप हैं ठीक है, नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा, गाली देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, स्तुति करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक चीज और, जो भी काम आप करें, कुछ भी, चाहे खाना खा रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी करें, पढ़ रहे हो, ध्यान कर रहे हो, उसको जियो। खाना खा रहे हो तो उसको अनुभव करो, उस चेतना में, उस खाने को कि मैं क्या जो मैं सोचा था, जैसा इस खाने के बारे में कल्पना चिंतन था, जितना स्वाद के बारे में, टेस्ट के बारे में, इसका देख कलर के बारे में, क्या वैसा है या नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाना खा रहे हैं तो शरीर खाना खा रहा है, मन कहीं और नहीं। हमेशा अवेयर रहो, हर पल में, एक एक सांस में। मैं सांस ले रहा हूं तो अब मुझे कैसा लग रहा है, मैं खाना खा रहा हूं तो कैसा लग रहा है, मैंने ये कपड़ा चाहता था मैं ऐसा पहनूं, मैंने ये पहना तो कैसा लग रहा है, मैंने इच्छा की थी मैं ऐसा खाऊं तो मुझे खाना मिल रहा है, मुझे कैसा लग रहा है, वो अनुभव करिए। उस चेतन अवस्था में रहकर ही हर समय करिए। अब कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, आप लैटरिन कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, आप उसी जिस समय जो क्रिया हो रही है उस समय हम तन मन से वहीं रहें, चेतना से भी वहीं रहें, उसको अनुभव करें। जब आप इस तरह से हर चीज में साक्षी होकर वो चीज का अनुभव करोगे
तो धीरे धीरे आपको इस संसार से, इन व्यक्तियों से, इन वस्तुओं से हटते जाओगे। फिर धीरे धीरे एक समय आएगा कि आप अभी आपको शरीर को अपना मान बैठे हो, बाद में जब क्या होता है ना, ये शरीर भी अपने से दूर दिखाई देने लगेगा। क्योंकि आपको पता है जैसे मेरा ये कपड़ा है, मैं कपड़ा नहीं हूं ना, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा है, इसी तरह आत्मा का ये शरीर कपड़ा है। क्या महत्व है, हम जानते हैं ना, इस कपड़े को फेंक दूंगा दूसरा ले, उनको फर्क पड़ेगा मुझे का? नहीं पड़ने वाला है। ये मेरे शरीर का कपड़ा है, मैं ये कपड़ा नहीं हूं। ये शरीर मेरा जो है, जो मेरे आत्मा का कपड़ा है, मैं ये कपड़ा नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, कान नाक आंख नहीं हूं। मेरी आंख है, मेरा नाक आंख कान है, मेरी आंख देखती है, मैं नहीं देखता हूं। मेरा मुंह खाता है, मैं नहीं खाता हूं। मेरा नाक सूंघता है, मैं नहीं सूंघता हूं। मेरे कान सुनते हैं, मैं नहीं सुनता हूं। क्योंकि जो इंद्रियां हैं, इनका काम है, पाँव का काम है चलना, हाथ का काम है कुछ करना, आंखों का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना। ऐसा हो सकता है कि क्या कि आपकी आंख ना हो तो नाक देखे? नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मुंह ना हो तो नाक खाए? नहीं हो सकता है। हर इंद्रिय का अपना अपना काम है। आप इंद्रिय नहीं हो, आपकी इंद्रियां हैं। आप मन नहीं हो, आपका मन है। आप शरीर नहीं हो, आपका शरीर है। ये आपकी वस्तु है, शरीर है, ये बाल है, ये आपकी वस्तु है, आप नहीं है। तो सबसे जो इफेक्टिव चीज बता रहा हूं मैं जो आपकी आसक्ति खत्म करेगी, चिता को देखना, जलते हुए चिता को देखना। यही शरीर वहां जल रहा है, यही शरीर को कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, आपके सामने खा रहे हैं। यही शरीर को उसके रिश्तेदार जला रहे हैं वहां। ये मांस जल रहा है, ये हड्डियां जल रही हैं, ये बाल जल रहे हैं। उस चिता को देखिए। एक दिन वो भी आपकी तरह था, उसके भी भाई थे, बहन थी, माता पिता थे, पत्नी थी, बच्चे थे, बिजनेस था, पहचान थी, नाम था, रुतबा था, सब कुछ था। लेकिन अब सब कुछ धुआं धुआं हो रहा है वहां पे, चिता पे। अरे एकांत में खड़े होकर वहां देखिए उसको क्या हो रहा है, और फिर अनुभव करिए उसी चीज को, फील करिए कि ये उसके साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि यही गति मेरी भी होने वाली है, यही गति मेरी भी होने वाली है। फिर जो प्रपंच चल रहा है, बेईमानी चल रही है, मकारी चल रही है, खान पान आतंक नोटंकी चल रहा है। क्या लोग जीवा के स्वाद के लिए पशुओं को मार रहे हैं, अपनी जननेंद्रिय की भोग के लिए 10-20 माता बहनों के साथ व्यभिचार चल रहा है, स्त्रियां 10-10 पुरुषों के साथ, पुरुष 10-10 स्त्रियों के साथ। क्या है, क्या क्या मतलब है उसका? अंत में गति क्या होने? आप कुछ भी बन जाओ, चाहे 30 मार खा बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, आपके साथ वही होने वाला है जो उस चिता में हो रहा है। और चिता में जो हो रहा है वो कोई और नहीं, आप ही है, मैं ही हूं। उस चीज को अनुभव करिए। जो शरीर है ना, जलने वाला तो यही है, चाहे वो आपका हो, मेरा हो, किसी और का, क्या वो शरीर वही है। तब आपकी आंखें खुलेंगी, तब इस शरीर से, इस व्यक्ति से, वस्तु से, समाज से, संसार से एक दूरी बनेगी। एक अपना अस्तित्व खोजोगे, मैं कौन हूं, क्या हूं। क्या इन सबसे होने से मेरे में फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। इनके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? इनके होने ना होने से पहले भी मैं था, मैं कौन हूं फिर? क्योंकि सब छूटने वाला है, ये सब घर छूटने वाला है, ये बीवी बच्चे रिश्तेदार माता पिता सब छूटने वाले हैं और मरने वाले हैं। आपकी आंखों के सामने मरेंगे, आप जलाओगे उनको, आपके माता पिता भाई बहन सबको आप जलाओगे। जिनको लगता है ना बहुत बड़ा, आप जलाओगे उनको, वो आपको जलाएंगे। फिर आपका कौन है? कुछ चीजें और जो शास्त्रीय पद्धति से हर दिन नियमित कुछ समय के लिए सत्संग सुनो, भगवान का नाम जप करो, गीता का पाठ करो। हर समय हर अवस्था एक चेतना में रहो। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जी प्रश्न करो अपने आप से। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पढ़ रहे हो क्यों? खा रहे हो क्यों? खाने से पहले क्या कर रहे हो? खा रहा हूं, क्यों खा रहा हूं? शरीर का पोषण है, जीव का पोषण है, किसका पोषण है? मान लीजिए आप गृहस्थ आश्रम में हैं,
पति पत्नी के बीच जो संबंध होता है, अगर आप वो सब क्रिया कर रहे हैं तो प्रश्न करो खुद से, मैं कौन हूं? शरीर, आत्मा, क्या कर रहा हूं? समझाएगा ये कर रहा हूं। फिर पूछो क्यों कर रहा हूं? अपनी वासना है, जहां आपका जो साथी है, जीवन साथी है, पति है, पत्नी है, उनका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी धर्म है आपका सहयोग करना। कुछ भी करते हुए ये प्रश्न करो अपने आप से कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? इसका उत्तर जब मिले, खुद के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि किसी को थोड़ा ना बताना है, आपको दिखाना है कि डेटा बना के, मैं खुद के साथ बात ही। और फिर जो कर रहे हैं उसको अनुभव करना कि अच्छा, क्योंकि हमारे दिमाग में जो थिंकिंग होती है वो इमेज के फॉर्म में होती है। हर चीज़ का हमने एक फ्रेमवर्क बनाया होता है कि आज मैं ये खाऊंगा तो उसकी इमेज, उसका स्वाद, सब कुछ फिट है हमारे दिमाग में, ये देखूंगा, ये करूंगा, सब कुछ। तो सुख चिंतन में है, क्रिया में नहीं है। लेकिन जब तक उस क्रिया को करते हुए चिंतन में जो था उसके साथ मेल नहीं करोगे, मैच नहीं करोगे, तब तक उसको आप अनुभव नहीं कर पाओगे, सत्य क्या है जान नहीं पाओगे। तो फिर जब आप उस क्रिया को करो, जो आपके दिमाग में उस क्रिया से लेकिन संबंधित चिंतन है, उसको एक करो, मैच करो, तो बताओ कि असली क्या है, दिखाई दे देगा। उदाहरण के लिए अभी आपका कोई फेवरेट भोजन हो सकता है, बहुत ही टेस्टी खाने का, दिमाग में अभी सोचोगे तो पानी आ जाएगा जीवा में, तो उसको खाओ, खाते हुए अनुभव करो जो मैंने सोचा था, क्या जो मैं कर रहा हूं, जो सोचा था बराबर एक ही है, जहां अलग अलग है। फिर देखो फिर उसके स्तर कैसे हैं। शुरू में खाओगे, एक कवल खाओगे, पहला उसका टुकड़ा खाओगे तो बढ़िया लगेगा, खाते खाते खूब पेट भर के खा लो, अंत में भी देखो, क्योंकि सत्य त्रिकाल सत्य है। सत्य का मतलब होता है जैसा कर रहे हो, जैसा सोच रहे हो, एक जैसा है। जो शुरू में है, मध्य में है, अंत में एक जैसा है, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन असत्य में परिवर्तन आता है। असत्य में मतलब होता है जो सोचा है, जो कर रहे हो, उसमें अंतर है, उसमें अंतर है, वो उसमें एक जैसा नहीं है। फिर जो उसकी स्थितियां होती है, शुरू में, मध्य में और अंत में उसका एक जैसा नहीं है। जैसे खाना खाओगे, शुरू में बहुत बढ़िया, मध्य में थोड़ा कम, अंत में तो बकवास क्या हुआ है, ऐसी बात हो जाएगी। फिर क्रिया करते हुए सोचा जो है उसमें बढ़िया लग रही है, सब तो बढ़िया बढ़िया लगेगा, जब करोगे तब देखो बढ़िया लग रहा है क्या। ये सब जब आप हमेशा करोगे ना, फिर जो आप बनोगे ना, फिर आपको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। क्या ब्रह्मचर्य पालन करना है, क्या नहीं करना है, होने लगेगा जहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो ये अभी बता रहा हूं, ये हर समय शायद नहीं बता पाऊंगा, कभी कभी खोपड़ी इस तरह से काम करती है। तो जो भी है ना, हम चीजों में उलझे हुए हैं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, घर होना चाहिए, ये मैं देखता हूँ लोगों का रहता है 10 मंजिला का घर होना चाहिए, कपड़ा ऐसा होना चाहिए। क्या हो जाएगा उससे, क्या हो जाएगा उससे? 10-20 पकवान बना लो, भोग तो नहीं खरीद सकते ना, भोजन खरीद सकते हो, भोग तो नहीं खरीद सकते ना। बंगला खरीद सकते हो, सोफा खरीद सकते हो, लेकिन चैन निद्रा तो नहीं खरीद सकते ना। तो इस तरह से अपना 1 महीने के लिए करके देखो, और 1 महीने के बाद बताना कि आप वही हो जो थे, जहाँ कोई और हो। अगर कोई और हो तो कौन हो? फिर जो लाइफ में झंझट है ना आपके जीवन में, ये भाग जाएगा। और ये कोई एक दिन की बात नहीं होती है। जो तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेज बताई है 1 महीने के लिए, फिर इसको धीरे धीरे सालों के लिए करो। करते जाओ, करते जाओ। और कुछ जो होता है ना, धीरे धीरे होता है, उसको होने में समय लगता है। फिर आप जागे हो, सोए हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ पहने हो, नहीं पहने हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ खाए हो, नहीं खाए हो, क्या फर्क पड़ता है?
फिर आपने स्नान किया है नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है? फिर आपने कोई नियम किया या नियम नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है? किसको नियम करना है, किसको खाना है, किसको पीना है, किसको पहनना है? अपने शरीर को हम ढके रहते हैं बहुत सारी तेल में, कपड़े 4 तरह के पहनेंगे, फूड क्रीम, पाउडर, साबुन, शैम्पू 20 तरह के लगाएंगे, है ना। अपने वास्तविक स्वरूप को हम देख ही ना पाएंगे। हम तो पशु हैं। इंसान को सोशल एनिमल बोला जाता है। क्यों सोशल? इसलिए क्योंकि हम थोड़ा समाज में रहते हैं और थोड़ा सोच पाते हैं, अच्छा बुरा, मतलब थोड़ा सोच पाते हैं। बाकी तो क्या सोचना, सोचो। बाकी सब कुछ पशु जैसा हम में है। भूख हमें लगती है, प्यास हमें लगती है, निद्रा हमें लगती है, गुस्सा हमें आता है, क्रोध आता है, काम आता है, सब कुछ आता है। खाते हैं तो निकालते भी हैं। सब कुछ पशुओं पर है, हमें कोई अलग नहीं है। अपनी अपनी प्रजाति से, अपने अपनी जाति से, अपने अपने गोत्र से, अपने अपने धर्म से हम प्रेम करते हैं, दूसरे वाला हमें दुश्मन लगने लग जाता है। पशु यही करते हैं। कुत्ता वाली जो कैटेगरी है बिल्ली वाली कैटेगरी से मेल नहीं खाएगी, गाय वाली कैटेगरी है भैंस से मेल नहीं खाएगी। क्या अलग है हमें? पशु ही तो हैं। अपनी पशुता को देखो, तब तो आप इससे दूर हो जाओगे ना। अपनी पशुता को ढके रहते हो, 20 तरह के पाउडर क्रीम लगा लिए, एकदम बढ़िया बढ़िया बनने का सामने का प्रयास करते हो, एकदम कूल दिखने का प्रयास करते हो, और भीतर आपके कोई घुस के देख सके तो कूल हो नहीं। क्या कूल है, क्या स्मार्ट हो? मुझे बताओ, आपके पास यही बाल है ना, अब हो सकता है आपने छिल दिया हो, सारा सब कर दिया हो। स्त्री के पास तुम्हारे पास यही चमड़ी है ना, और मेरी तो तुमसे अच्छी चमक रही है भाई, मेरी बिना मेकअप के। तुम तो जाओगे ब्यूटी पार्लर में, घिसोगे, ये क्रीम लगाओगे, फेस वाश, वो वाश, ये वाश, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसमें लगाने से? बताओ। मैं 1000 लोगों से मिला हूँ, कोई सीए है, कोई एमबीबीएस है, कोई टीचर है, कोई फौजी है, कोई पुलिस में, कोई बैंक में, कोई बिजनेसमैन है, कोई ये है, कोई फिल्म में है। बहुत सारे लोग मिले हैं जो इंडस्ट्री आदमी कहीं गई है। क्या मुझे कोई अंतर नहीं दिखा? तुम मुझ में क्या अंतर है? कुछ नहीं यार। ये तुम अपने को अलग बताने की कोशिश कर रहे हो, तुमने एक्स्ट्रा थोप रखा है, बाकी जो भीतर तुम्हारे वही मेरे भीतर है, कोई खास नहीं है। ये सब करके देखना, जीवन सहज हो जाएगा। बेकार की चीजों में जहां ऊर्जा जा रही है, समय जा रहा है, वो बच जाएगा। ये मौका जो बार बार नहीं मिलता है, और शायद मैं दूसरी बार ये सब बता भी ना पाऊं जो आज बता रहा हूं। मुझे लग रहा है शायद बता ना पाऊं दूसरी बार, क्या बताऊं। पर ठीक है, आज मुझे ऐसा कुछ लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो ये सब अपने पास मतलब आपको सहयोग करेगा, एक शांत सुखी जीवन जीने में सहयोग करेगा। अब कोई मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, मेरे भाई मर जाए, मेरी माता जी मर जाए, पिताजी मर जाए, कोई भी लोग, किसी के मरने से ना मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझ पे, सीधी सी बात है। मेरा शरीर का कोई हड्डी पसली टूट जाए, बाजू टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टूट गई, क्या करेंगे? लेट के राम राम करेंगे, सीधी सी बात है ना। चल नहीं पाएंगे तो लेट के राम राम करेंगे, क्या समस्या हो जाएगा? क्योंकि सबका वही हाल होने वाला है जो मेरा होने वाला है। हाँ, मुझे दुख इसलिए होता है कि अगर किसी के साथ ऐसी अजीब बात हो रही है जो मेरे साथ नहीं होनी है, तो मुझे खुद मरना है यार। मुझे ये चिंता पड़ी है, जब तुम्हारे मरने के लिए काहे रो मैं, और मेरे रोने से क्या तुम बच जाओगे? नहीं, सत्य तो यही है, मरना ही है। तो फिर किसकी चिंता करो? फिर इतना मन में एक रहता है, जब तक हम सब हैं ना शरीर रूप में, एक दूसरे की जितनी सेवा हो पाए, शब्दों से, कर्मों से, जो भी सेवा हो पाए सेवा करो, तुम्हें भी सुकून मिलेगा और उसको भी सुकून मिलेगा। बस यही है।